नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज हम देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी। सभी एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा और नौकर से लेकर पशु तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था और न ही कोई उस दिन अन्न बेचता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, रख लूंगा। रोज तुम्हें खाने को कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस दिन तो हाँ कर ली, लेकिन जब उसे एकादशी के दिन फलाहार दिया गया तो वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दे दिया और वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा। वहां स्नान करके भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तब उसने भगवान को बुलाया। भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान भी उसके साथ खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सारा सामान पूरा नहीं पड़ता। सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं? मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया। साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे विमान में बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी और बहुत सारी कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।